हेलो दोस्तों, नमस्कार है आपका आपके चैनल में शेयर मार्केट लर्न टू अर्न में। आज हम बात करने वाले हैं एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जो शेयर मार्केट जितना ही लोकप्रिय हो चुका है, ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आज इसके ऊपर अपन बात करते हैं डिटेल में। तो ईटीएफ इन्वेस्टिंग मैंने स्लाइड्स बनाई हुई है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ईटीएफ होता क्या है? ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ एक ऐसा फंड है जो शेयर मार्केट में शेयर की तरह ही ट्रेड होता है, लेकिन उसके अंदर कई स्टॉक्स या एसेट्स का बास्केट होता है। एग्जांपल निफ्टी 50, इसमें 50 शेयर होते हैं, राइट? तो आपकी ईटीएफ में भी सभी 50 कंपनियों का थोड़ा थोड़ा शेयर होता है। तो अपन इन्वेस्ट करते हैं तो वो पूरे बास्केट जैसा होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ईटीएफ होता क्या है। तो ईटीएफ कैसे काम करता है? तो ईटीएफ किसी इंडेक्स को फॉलो करने के लिए बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए निफ्टी 50, सेंसेक्स या गोल्ड, सिल्वर ईटीएफ, उस तरह। तो ईटीएफ का प्राइस दिन भर शेयर मार्केट की तरह ऊपर नीचे होता है, वो अपन देख सकते हैं। जैसे कि एक कंपनी का शेयर, एग्जांपल रिलायंस हो, जियो का हो, कौन सा भी, जैसे कि प्राइस ऊपर नीचे होता है, वैसे ही ईटीएफ का भी प्राइस अपन मॉनिटर कर सकते हैं और डीमैट अकाउंट के थ्रू अपन इसको खरीद सकते हैं। तो ईटीएफ भी सिंपल ही है बाकी शेयर्स की तरह, लेकिन इसमें एक बास्केट की तरह होता है ईटीएफ। नेक्स्ट चलते हैं ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड। तो जब ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड सिमिलर ही है, बस डिफरेंस ये है कि ईटीएफ अपन डायरेक्टली मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड वैसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड की प्राइस अपन को एंड ऑफ द डे देखने मिलती है, लेकिन ईटीएफ की अपन डायरेक्टली देख सकते हैं। तो इसका कंपैरिजन करके देख सकते हैं अपन कि ट्रेडिंग इस शेयर की तरह ही ट्रेड होता है ईटीएफ, और म्यूचुअल फंड दिन के अंत में एनयूवी पे खरीदा या बेचा जाता है। ठीक है, तो और ईटीएफ में पैसिव कम खर्च आता है और म्यूचुअल फंड में ज्यादा आता है। हमें एक्सपेंस रेशो उधर देना पड़ता है, इधर कम होता है। और लिक्विडिटी के मामले में अभी शेयर की तरह ही ट्रेड होता है, तो अपन अभी खरीद सकते हैं, अभी बेच सकते हैं। ठीक है, लेकिन म्यूचुअल फंड में 1-2 दिन लगते हैं। जब आप बेचते हैं तो वो प्रोसेसिंग हो के आपके अकाउंट पे पैसे आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो 1-2 दिन म्यूचुअल फंड में होता है, लेकिन ईटीएफ में तुरंत फटाफट हो जाता है, सिंपल ट्रेडिंग की तरह। और नेक्स्ट, ईटीएफ में निवेश कैसे करें? सिंपल है, जैसे आप शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, उसी टाइप पे ईटीएफ भी खरीद सकते हैं बेच सकते हैं। इसके लिए बस आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। एग्जांपल ज़ेरोधा हो या ग्रो हो, अपस्टॉक हो, एंजल वन हो, जैसे भी, बस आपको शेयर की तरह डायरेक्टली खरीद सकते हैं। तो इसके भी कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। एग्जाम्पल की तरह, तो फायदे डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो जैसे कि एक ईटीएफ में समझो कि 10-15 शेयर्स का बास्केट है, तो डाइवर्सिफिकेशन उधर ही हो गया आपका, और कम खर्च होता है, लो एक्सपेंस रेशो। और पारदर्शी एंड आसान ट्रेडिंग। पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंसी, आप डायरेक्टली देख सकते हो कि प्राइस ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है, जैसे भी आप उसकी जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं, अपने लेवल पे आने के बाद ही खरीद सकते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी होती है, और आप देख सकते हैं कि भाई ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ट्रैकिंग के लिए आसान होता है। तो जैसे फायदे हैं वैसे नुकसान भी होते हैं। तो ब्रोकरेज लगता है इसके लिए, जैसे कि आप खरीद रहे हो तो ऑर्डर के लिए जितना भी आपके ब्रोकर के हिसाब से चार्जेस लगते हैं। लिक्विडिटी कम हो सकती है। तो इसमें कैसा है कि कितने यूनिट्स अवेलेबल है उसके हिसाब से लिक्विडिटी रहती है। तो कोई ईटीएफ ज्यादा लिक्विडिटी रहती है, कोई किसमें लिक्विडिटी कम रहती है, तो उसके हिसाब से अपन को देख के ट्रेडिंग करनी चाहिए।
या ऐसा भी हो सकता है कि आप लेके बैठे हो और बाद में खरीदने वाला ही कोई नहीं है, तो फिर उसको टाइम लग सकता है। तो आपको देखना होता है कि ईटीएफ में लिक्विडिटी कितनी है, उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि निफ्टी 20, सिल्वर 20, गोल्ड 20, इसमें लिक्विडिटी बहुत सारी होती है, तो आप बिंदास लेके बैठ सकते हो, कभी भी बेच सकते हो, कभी भी खरीद सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं कंक्लूजन। तो यही ईटीएफ है, सिंपल है, इसको सिंपल ही रखना सही है और कम खर्च में मार्केट में निवेश कर सकते हो आप डायरेक्टली। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इंडेक्स बेस्ड कोई भी सेंसेक्स बेस्ड ईटीएफ हो या निफ्टी बेस्ड ईटीएफ हो, आप ले सकते हो। ओके, तो ये थी स्लाइड्स ईटीएफ के। अपन अभी सिस्टम पे देखते हैं कि ईटीएफ एग्जैक्टली क्या होता है। अभी ये तो एक थ्योरी एग्जांपल जैसा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने लिस्ट बनाई है, टोटल 52 ईटीएफ्स है और इनमें लिक्विडिटी भी काफी अच्छी होती है। मैंने शॉर्ट करके रखा हुआ है इधर, आपको चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको ये सब एक लिस्ट बना के दे दूंगा। अभी एग्जांपल, एमओ कैपिटल एक ईटीएफ है, तो मैं आपको इसका दिखाता हूँ। अभी ज़ेरोधा में मैंने किया हुआ है मेरे इसमें, तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी कैपिटल ईटीएफ एग्जांपल के लिए मैं एक ईटीएफ दिखा रहा हूँ। तो इसका एयूएम देखिए 86 करोड़ है। तो जैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं जैसे एयूएम बढ़ता रहता है। इसका भी शेयर की तरह ही होता है, पी होता है, एक्सपेंस रेशियो होता है। इधर देखिए 53.53% और बेंचमार्क है निफ्टी 500। सो इसमें निफ्टी 500 के शेयर होंगे जो कि कैपिटल मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल में दिखा देता हूँ आपको। अभी पोर्टफोलियो जाइए, उधर होल्डिंग्स देखिए, तो एमओ कैपिटल, तो कैपिटल मार्केट के शेयर्स इधर अवेलेबल है। एग्जांपल के लिए बीएससी लिमिटेड, तो इसमें 20% बीएससी का हिस्सा है इस ईटीएफ में। एचडीएफसी एएमसी की 17%, M6 इसका मतलब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, उसका 12%, CDSL का है 8% लगभग। तो ऐसे ही देखो कैम्स का भी है अराउंड 5.5%, निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी का 4.65%। तो ऐसे ही काफी सारे शेयर्स का एक बास्केट रहता है, तो आपके पास सेफ्टी रहती है। तो सारे तो एक साथ नहीं गिरेंगे, या गिर भी जाएंगे तो ऑन एन एवरेज कितना गिरता है उसके ऊपर डिपेंड है कि आपका ईटीएफ भी गिरेगा। जैसे समझो शेयर समझो 5% गिर गया, तो ईटीएफ तो 5% नहीं गिरेगा, सबका एवरेज होगा तो उतना गिरेगा। तो इस हिसाब से इसमें बहुत सारी सेफ्टी रहती है, क्योंकि कभी समझो शेयर जीरो भी हो सकता है, क्योंकि एक कंपनी के साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन ईटीएफ में ऐसा नहीं है, ईटीएफ एक बास्केट है, तो ईटीएफ कभी जीरो नहीं होगा एंड ईटीएफ में सेफ्टी रहेगी। आप बिंदास होल्ड कर सकते हो, जब वो नीचे जाए तब भी आप एवरेज कर सकते हो। तो एक साथ आपका एवरेज इकट्ठा होता है और जब ऊपर जाने लगता है तो आपको प्रॉफिट हो जाए। आप इसमें आसानी से रह सकते हो, इसमें ईटीएफ में आपको डर नहीं लगता है। ठीक है, तो एमओ कैपिटल हो गया। अभी एमओ टूर एग्जांपल, टूरिज्म वाली कंपनी इसमें है। एमओ रियलिटी, तो रियलिटी सेक्टर वाली कंपनी है। एमओ डिफेंस, चलो एमओ डिफेंस भी एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं अपन। तो इसका पोर्टफोलियो देखते हैं, इसमें कितनी सारी कंपनीज, देखिए इतनी सारी कंपनियां है इसमें। एग्जांपल के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये 20% है इसमें। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स HAL 20% है। तो इसमें सारी डिफेंस की कंपनियां आ जाएंगी, तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कंपनियों में हो जाएगा। मस्डॉक है, कोचिन शिपयार्ड है, BDL है। तो हर एक कंपनी में आपके थोड़ा थोड़ा निवेश हो जाएगा, एक डायरेक्टली एक कंपनी में नहीं है, तो इसमें सेफ्टी रहती है। तो आपको सेक्टर वाइज ऐसा ही रहता है ETF। IT20, इसमें सब IT की कंपनियां रहेंगी। मोमेंटम 50, इसमें जो भी इंडेक्स वाइज रहता है, तो मोमेंटम में जो भी कंपनियां होंगी वो इसमें ऐड करते हैं। तो इसको एक, और जैसे कोई कंपनी परफॉर्म नहीं करती तो ये हटा देते हैं उस कंपनी को और उधर दूसरी कंपनी आ जाती है। तो इसमें इतनी अच्छी तरीके से मैनेज होता है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको हर टाइम स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से एक का ETF अच्छा चूज करके उसमें SIP भी कर सकते हैं।
और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो इधर एग्जांपल्स के लिए मैं आपको ये लिस्ट दिखा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके आप कॉपी भी कर सकते हो। ठीक है, तो ग्रोनेट, नेक्स्ट 50 IETF, तो निफ्टी 50 के बाद जो 50 कंपनियां हैं वो इसमें रहेंगी। तो जैसे दिखा है मैंने आपको कि शेयर्स की लिस्ट, वैसे आप चेक कर सकते हो। तो इधर एक लिस्ट है जो कि इसमें लिक्विडिटी भी रहती है अच्छी, तो लिक्विडिटी का टेंशन नहीं है, इसमें आप ट्रेड कर सकते हो या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, देखिए बाकी देखो ये हैंगसेंग बीज है, ये MHK टेक है, ये चाइना मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके ETF भी इंडियन मार्केट में ट्रेड होते हैं। तो हैंगसेंग बीज देखोगे आप तो वो भी काफी अच्छा आपको रिटर्न दिया है। एग्जांपल के लिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए हैंगसेंग बीज, तो ये देखिए 395 से कितना 577 चला गया था वो, कितने टाइम पीरियड में, ये देखिए जुलाई से अक्टूबर तक, और कितना परसेंट रिटर्न अपन चेक कर सकते हैं इधर। देखिए ETF भी 46% रिटर्न दिया है, तो काफी अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, और आप कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा, और लाइक करिए अच्छा लगा हो तो, शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ETF क्योंकि डायरेक्ट शेयर लेने से अच्छा कि ETF में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपकी सेफ्टी रहेगी और दिमाग को लोड नहीं रहेगा, आप शांति से सो सकते हो। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ढेर सारा प्यार दीजिए। अपन नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं ETF पे, आप सजेस्ट करो कि और आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।